दूसरी बार होगा कि वो ऐसा करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार और देश कितना गंभीर है। 32 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में 560 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया भर में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग 4 लाख तक पहुंच चुका है। मृतकों का फिगर तकरीबन 17,000 है। भारत में भी कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 500 पार हो चुका है और मरने वालों की तादाद 12 है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग यही एकमात्र तरीका है बचने का और देश को बचाने का। साउथ कोरिया इसका उदाहरण है और जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लेता, इसका भी उदाहरण इटली के रूप में सामने है। इसीलिए दिल्ली में 144 को लागू कर दिया गया है और कल जिस तरीके से लापरवाही का प्रदर्शन किया गया, लोग सड़कों पर घूम रहे थे मानो पिकनिक मना रहे, जनता कर्फ्यू को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उस पर आज दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और आज सुबह 101 दिन के बाद आखिरकार शाहीन बाग को खाली करवा दिया गया। पहले अपील की गई और प्रदर्शनकारी जब मान नहीं रहे थे तो 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, जेसीबी भेजकर वहां पर रास्ते को साफ कर दिया गया, क्लियर करवा दिया गया। कुछ इसी तरीके से एंटी सीए प्रोटेस्ट दिल्ली के जो अलग अलग इलाकों में चल रहे थे, हौजरानी, जामिया यूनिवर्सिटी, जाफराबाद और तुर्कमान गेट, वहां से भी प्रदर्शनकारियों को खाली करवा दिया गया। पर अफसोस की बात यह है कि इसके बाद शाहीन बाग के कुछ लोग सड़क पर उतर आए और फिर से प्रदर्शन करने लगे। ये कैसी मानसिकता है? क्या शाहीन बाग एक जहालत और अज्ञानता का ऐसा स्वतंत्र टापू बन चुका है जहां पर व्यावहारिक बुद्धि, कॉमन सेंस का प्रवेश, उस पर रोक है? राष्ट्रहित को शाहीन बाग चुनौती कब तक देता रहेगा? देखिए रिपोर्ट। नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। देश के मुखिया ने बार बार शाहीन बाग से अपील की, कभी नागरिकता कानून के नाम पर, कभी कोरोना के खिलाफ जंग के नाम पर, लेकिन शाहीन बाग नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। पहले प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली को परेशान किया, अब उस प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली की सेहत से खिलवाड़ जारी था। पूरी दिल्ली और पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस रूपी दानव से जंग लड़ रहा है। कोरोना को हराने का ही ये संकल्प है कि दिल्ली को एहतियातन बंद किया गया है, कर्फ्यू तक जारी है, लेकिन शाहीन बाग नहीं उठा, वो अड़ा रहा, सीएए का रोना रोता रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब अपील काम न आए तो जोर आजमाया जाए, तो कुछ ऐसा ही शाहीन बाग के अड़ियल प्रदर्शनकारियों के साथ भी हुआ। पुलिस ने सबको जबरन खदेड़ दिया। शाहीन बाग का जो प्रदर्शन स्थल है उसको खाली करवा दिया गया है। आप यही वो जगह है जहाँ पे मेन स्टेज हुआ करता था। ये ट्रांसफार्मर के एकदम बगल में यहाँ पे मेन स्टेज हुआ करता था और ये पूरा जगह अब खाली कर दिया। सुबह 5 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने मूव इन किया और यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनको वहां से हटाया। कुछ 9 लोग डिटेन हो चुके हैं, 6 महिलाएं और 3 पुरुष जो है डिटेन हुए थे इस सुबह के 5 बजे के ऑपरेशन में। न सिर्फ यहाँ शाहीन बाग में बट दिल्ली के तुर्कमान गेट में और जाफराबाद वगैरह में भी जो प्रदर्शन चल रहे थे एंटी सीए के, वो सब भी हटा दिए गए हैं। शाहीन बाग में 15 दिसंबर से चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अचानक ही कदम नहीं उठाया, बल्कि पूरी योजना के साथ सोमवार को रात में ऑपरेशन शाहीन बाग क्लीन चलाया गया। उन लोगों ने हमने जो है वो 144 लगी हुई है उसके बारे में बताया उन लोगों को और रिक्वेस्ट भी की कि यहाँ से चले जाएं। उसके बाद भी जो वो माने नहीं, तो उनकी जो असेंबली थी उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया और उसके बाद में हम लोगों ने जो है उनको कुछ लोगों को डिटेन किया है। ऑपरेशन क्लीन शाहीन बाग को रात में अंजाम देने का मकसद पूरी तरह से साफ था कि पुलिस इसकी भनक किसी को लगने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था कि हालात बेकाबू हो सकते थे।
पुलिस का अनुमान इतना सटीक था कि उसे बयां करने के लिए शाहीन बाग के जिद्दी प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर काफी है, क्योंकि जैसे ही सुबह शाहीन बाग खाली होता नजर आया, एक बार फिर वो टकराव के मोड में दिखे। शाहीन बाग में दोबारा प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा न लगे, इसके लिए शाहीन बाग की गलियों में भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। हमने इनसे चेतावनी दी, इनको अपील की है, और क्योंकि हम ये चाहते थे कि शांति बनी रहे इस इलाके में, और ये जो माहौल है जो कि बहुत खतरनाक माहौल है, जो कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, तो कुछ जो शरारती तत्व हैं शुरू में उन्होंने प्रॉब्लम करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको हमने डिटेंशन में लिया और उसके बाद फिर हमने आगे के साइट क्लियरेंस की कार्रवाई की, और अभी तक जो साइट क्लियरेंस की कार्रवाई है वो पीसफुल चल रही है। कोरोना की वजह से पूरी दिल्ली में कर्फ्यू के बाद दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में थी। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर किस वजह से प्रदर्शनकारियों को नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने आधी रात को ही सारे सवालों के जवाब ढूंढे और सख्त एक्शन से शाहीन बाग को खाली करवा लिया। हालांकि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मतलब एक बार फिर वो साबित करना चाहते हैं कि उनकी राह देश से अलग है, इसलिए सीए का विरोध ही उनके लिए सब कुछ है, कोरोना से युद्ध कुछ भी नहीं। इंडिया न्यूज के लिए आदित्य नायर की रिपोर्ट। तो आज का हैशटैग है शाहीन बाग दी एंड, और आज आपसे देश कोई बड़ा बलिदान नहीं मांग रहा है। देश आपसे क्या कह रहा है, देश की क्या उम्मीद है, देश की क्या एक सिंपल मांग है। उसकी मांग है स्टे एट होम, घर पर रहो। ऐसा नहीं है कि देश कह रहा है कि आप अपने बच्चों को युद्ध के लिए भेज दीजिए। ऐसा नहीं है कि देश आपसे मांग कर रहा है कि आप अपना पूरा जो धन है वो देश के नाम कर दीजिए। पर अब भी ये कैसी मानसिकता है जो शाहीन बाग से निकल कर आ रही है, जो ये तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो घर पर रहे। अभी भी क्यों शाहीन बाग इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है ना कि पब्लिक इंटरेस्ट। अभी भी ऐसा क्यों बर्ताव हो रहा है कि शाहीन बाग अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। क्या ये आपराधिक मनमानी नहीं है? मेरे साथ आज इन सवालों पर बहुत सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त आपको दिख रहा है स्टूडियो में हमारे ITV नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर आतर खान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शोएब जामई जुड़ने वाले हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है शाहीन बाग के। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ने वाले हैं, जाने माने चिकित्सक है, डॉक्टर है। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से खतरनाक मोड़ ले सकता है अगर शाहीन बाग के लोग इसी तरीके से अड़ियल रुख अपनाते रहे। पर सबसे पहले चलेंगे हमारे संवाददाता आदित्य नायर के पास, क्योंकि आदित्य नायर उस वक्त मौजूद थे जब शाहीन बाग को खाली करवाया जा रहा था। आदित्य, विस्तार से हमें बताइए कि दिल्ली पुलिस वहां पर कैसे पहुंची, वहां पर जो लोग बैठे थे, प्रदर्शनकारी बैठे थे, उनका क्या रुख था, क्या रवैया था, और उसके बाद किस तरीके से दिल्ली पुलिस को लोगों को हिरासत में लेना पड़ा और क्यों लेना पड़ा, और किस तरीके से वो अभी भी मानने से इनकार कर रहे थे। विस्तार से बताइए। जी कहीं ना कहीं सुबह 5 बजे के करीब अगर जो सामने यहाँ कालिंदी कुंज नोएडा वाली जो सड़क है वो बंद कर दी गई थी, और वो सड़क से अगर वहां से पुलिस सामने से तरफ से आई उस डायरेक्शन से, और यहाँ पे ये अगर मैं आपको जगह दिखाऊं तो यहाँ पर था जो शाहीन बाग का जो प्रदर्शन स्थल था, जो था यहीं पर था। यहीं पे वो इसी एग्जैक्ट स्पॉट पे जो मेन स्टेज था उनका यहीं पे सेटअप था, और यहाँ पे 5 बजे के करीब सुबह पुलिस कर्मी अंदर घुसे, उनके साथ CRP और RAF के पर्सनल भी थे, और सुनने में ये आया कि 1000-1500 के आसपास पर्सनल थे, 1000 के आसपास थे ही, और ये सारे पर्सनल ने मिलके पूरे राइट गियर में थे। अंदर जो थे कुछ 40 से 50 महिलाएं और पुरुष बैठे हुए थे, जिसमें से जो यहाँ पे माफ कीजिएगा, जिनको जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, और उन प्रदर्शनकारियों को फिर यहाँ से हटाया गया, जिसमें से 6 महिलाएं और 3 पुरुष जो है जो यहाँ से डिटेन भी हुए। उसके बाद फिर पूरे इस प्रदर्शन स्थल को सुबह से लेकर दोपहर तक पूरे इस एरिया को साफ किया गया। यहाँ से जितना भी था
सब कुछ यहाँ का इस पूरे रोड को क्लियर किया गया, यहाँ से बैरिकेडिंग हटाया गया और आप मेरे साथ पीछे देख पाएंगे कि ये पूरा रोड अब साफ सुथरा हो चुका है। यहाँ पे पूरा सैनिटाइजिंग प्रोसेस हुआ, सैनिटाइजिंग प्रोसेस भी मेरे सामने हुआ। उसके बाद एक 2-4 ड्रोन्स के हिसाब से के इस्तेमाल करके यहाँ जितने भी पूरा इलाका है यहाँ से यहाँ के ऊपर से निगरानी रखी गई कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के इकट्ठा ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बनाए, तो वो किया गया। और उसके बाद जाके कुछ लोग आए भी थे बाहर निकल के अपने अपने घरों से प्रदर्शन करने के लिए, इस बात को लेकर कि जो लोग डिटेन हुए थे उनको निकाला जाए करके। फिर पुलिस ने उनसे बातचीत करी, पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग भी करना पड़ा पर उन लोगों को अपने अपने घर वापस भेजा, क्योंकि और उसके बाद जाके अब जाके जहां तक मैं सुनने में आया काफी हद तक शांति भी रही है और ये पूरा इलाका साफ सुथरा भी रहा है। और अब जो एसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं और बेसिकली जो पब्लिक के लिए ये सड़क जो है अब खुल चुकी है। करीबन 101 दिन के बाद इनफैक्ट ये सड़क अब खुल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक विस्तार से हमें रिपोर्ट दी कि वहां पर कैसे घटनाक्रम हुआ। पर अभी हम डिबेट खोल देते हैं और सवाल यही है कि शाहीन बाग में ये आपराधिक मनमानी कब तक चलेगी? शाहीन बाग के नाम पर देश की सेहत दांव पर ये कब तक होगा? सबसे पहले मैं आतिर खान के पास आना चाहता हूं। आतिर, आज पीएम 8 बजे फिर से इस देश को संबोधन करेंगे कोरोना को लेकर। पिछली बार उन्होंने किया, ये 5 दिन में दूसरी बार होगा। कल उन्होंने ट्वीट भी किया कि लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, केयरलेस है। क्या आपको लगता है कि आज सख्त संदेश होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है शहजाद, क्योंकि आप अगर विश्व भर में देखें तो विश्व भर के नेता, चाहे यूके के प्रधानमंत्री हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, सभी रोज लोगों को संबोधित कर रहे हैं अपने अपने देशों के। तो इसी वजह से लोगों को भी अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे रूबरू हों और उनको एक संकेत या उनको मैसेज दें, जो कि उन्होंने पिछली बार दिया। वो संकेत एक अपील थी और आपको याद होगा जनता कर्फ्यू के बारे में उन्होंने कहा कि लोगों को स्वयं अपने आप को रोकना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है, और एक बहुत बड़ी कामयाबी उसको मिली। हालांकि उसके बाद जो था लोगों का रवैया वो फिर से सड़कों पर आना शुरू हो गए और प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि लोग जो हैं उनको इसका पालन करना चाहिए और उनकी कहने की मंशा ये थी कि इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सारे राज्य भी जो हैं, राज्य की सरकारें भी इसको लागू करवाएं। तो आज वो दिन है जो वो फिर से दूसरी बार कोरोना वायरस पर बोलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह की परिस्थिति बन रही है और लोग जो हैं इसकी गंभीरता को समझने में समय ले रहे हैं और ये समय हमारे पास नहीं है। जिस तरह का हमारा देश है, जिस तरह की आबादी है, जिस तरह का रहन सहन है, उसके मद्देनजर ये बहुत जरूरी है कि लोग एकदम सजग हो जाएं और तुरंत हो जाएं। और इसके लिए जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर देश को संबोधित करेंगे तो उसके और ही मायने निकलेंगे और लोगों में उसका एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री का इस रवैये को लेकर कड़ा रुख रहे और वो कुछ सख्त बातें भी करें। सख्त बातें कर सकते हैं। हम डॉक्टर रवि मलिक के पास चलेंगे। यासिर, मैं आपके पास आ रहा हूं पर पहले डॉक्टर की राय ले लेते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शाहीन बाग के लोग इस शो को देख रहे होंगे, इंडिया न्यूज को देख रहे होंगे। और लगातार डॉक्टर रवि मलिक, 2 ही चीजें कही जा रही है इंडिया न्यूज के द्वारा भी और इंडिया में, पूरे इंडिया में सभी लोग कह रहे हैं सामाजिक दूरी बनाकर रखिए और इसके अलावा घर पर रहे, स्टे एट होम। पर शाहीन बाग के लोगों का जो रवैया देखकर आपको एक तरीके से लगता नहीं कि ये लोग जानबूझकर जो कम्युनिटी हेल्थ है, जो सामाजिक हेल्थ है, स्वास्थ्य है, इसको एक खतरा बनने के लिए वो कटिबद्ध नजर आ रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि वो जानबूझकर एक खतरा बनना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा एज ए पॉलिटिकल होते हुए, मैं डॉक्टरी तथ्यों के ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा देश जो है वो एक तरह की आपदा से गुजर रहा है। इस वक्त जो हमारा देश है उसको जरूरत है कि एक कोरोना नामक दुश्मन जो है हमारे देश के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और स्टेज 3 में जाने के लिए हमें थ्रेट कर रहा है। इस वक्त हमारे पास केवल और केवल एक ही रास्ता है कि हम सब आइसोलेट हों अपने घरों में, हम सब इन्फेक्शन को रोक दें, कम से कम आने वाले 2 से 3 हफ्ते जो है एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग कर दें, क्योंकि अगर कहीं पर भी ये कड़ी टूटती है तो ये त्रासदी हमारे देश में आ सकती है, हम स्टेज 3 में जा सकते हैं। खासकर कि जब हमें पता है कि इस दुश्मन ने बाकी सब देशों को पराजय करते हुए हमारे पास में आया है। तो ये मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही सख्ती के साथ ये बताना चाहूंगा
मैं किसी पर्टिकुलर जगह की व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कहीं पर भी हमारी कम्युनिटी को बहुत केयरफुली चलना चाहिए। प्रदर्शन करने लगे, ये किस तरीके की मानसिकता है, ये किस तरीके की जिद है, अड़ियल रवैया है। शोएब जामाई 45 सेकंड आपके। नहीं, मेरा मानना है कि शाहीन बाग के हमारे आंदोलनकारी साथियों और महिला आंदोलनकारी साथियों के जो सांकेतिक रूप से प्रदर्शन को अस्थायी तौर पर स्थगित करने के बाद पुलिस के पास सिर्फ और प्रशासन के पास कुछ ही काम बचते थे, जिसमें तिरपाल को हटाना था, सड़कों की सफाई करनी थी, साइन बोर्ड को नए रंग देने थे और रास्ते बनाने थे। मुझे लगता है प्रशासन और पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और देश हित में सामने रखते हुए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी साथियों ने जो फैसला लिया है, मुझे लगता है कि वो जो है बहुत ही बेहतरीन नया आयाम पूरे आंदोलन को देगा, क्योंकि हमने ये कहा कि शाहीन बाग का आंदोलन किसी टेंट, कुर्सी, स्पीकर और माइक और जमीन का मोहताज नहीं, बल्कि ये सोच है और इस देशव्यापी सोच को हमने करोड़ों लोगों तक, जो कि लोकतंत्र और संविधान को ये सोच के बारे में ही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एक ऐसी सोच है, जब दिल्ली पुलिस वहाँ पर जब 144 घोषित कर दिया गया, जब केजरीवाल से लेकर WHO कह रहा है सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, तब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी फिर से इकट्ठा हो गए, पुलिस के साथ वहां पर बहस करने लगे, पुलिस को चुनौती देने लगे। ये किस तरीके की मानसिकता है? ये क्या आपने आपको एक स्वतंत्र टापू बना दिया है क्या भारत में? ये बिल्कुल गलत खबर है। सुबह में जब आपके पत्रकार वहां मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था जब पुलिस वहां पे टेंट हटा रही थी और हम मौके जहां पे मौका था वहीं पे हमने सब देखा है। कोई भी लोग जो है, कोई भी प्रदर्शनकारी वहां पे कोई रेसिस्टेंस करने नहीं आया, कोई भी 9 लोगों को पुलिस से हिरासत ये में क्यों पूछने लिया नहीं गया? आया कि आप क्यों हटा रहे हैं। आखिर क्या 9 लोगों को हिरासत में नहीं लिया? क्या ये हमारी रिपोर्ट नहीं, वो 9 लोग आखिर में 10 से 12 लोग बचे हुए थे, जिन्होंने यहाँ से वो वहाँ पे सांकेतिक रूप में मौजूद थे, जिसको प्रशासन ने एहतियातन तौर पर लिया था। अब उसको वहाँ से छोड़ दिया गया है और ऐसी कोई स्थिति वहाँ पे नहीं बनी। मैं तो खुद वहाँ मौजूद था, काफी देर से वहाँ से हम वहाँ पे आए हैं वापस। तो सुप्रीम कोर्ट जब सीए के मामले को लोगों ने खुद बार बार जाकर आपसे आग्रह कर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार आपसे टिप्पणी करके कह रहा था, जब आप बच्चों को और दादियों को वहां पर फ्रंटलाइन पर डालकर उनकी जान को एक तरीके से खतरे में डाल रहे थे, 101 दिन तक आपने दिल्ली को बंधक क्यों बनाया और आज सामाजिक सेहत को बंधक क्यों बना रहे? आते बताइए। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, पुलिस मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, यासर आ रहा हूँ मैं आपके पास। सवाल मुझसे था क्या आपका? और ये जो आज किया है, अगर हम जमाई साहब की बात माने कि उन्होंने अपने आप वहाँ से हटे हैं, कल हाँ ये जायज बात है कि कल लोग वहाँ से हटे थे, अपने उन्होंने जूते वगैरह रख दिए थे वहाँ पर, लेकिन ये कदम उन्होंने पहले क्यों नहीं उठाया जब कोरोना वायरस का इतना बड़ा संकट सामने खड़ा था? ये पहल पहले ही ले लेते तो जरूरत ही नहीं पड़ती। सवाल का जवाब दीजिए। आतिर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो आपसे ध्यान में इतने दिन से कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे थे आप? इसी को ध्यान में रखते हुए 21 तारीख की रात को हमने वहां कोशिश की लोगों से मनाने की कि जनता कर्फ्यू का पालन किया जाए और थोड़ी सी वहां पे स्कफल भी हुआ। कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए थे कि शोएब जामई क्यों जनता कर्फ्यू लागू करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे समझाने बुझाने के बाद 22 तारीख को पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन किया गया था और लोगों ने सम्मान किया हमारी बातों का और हमारे साथ आंदोलनकारी साथियों के टीम की बातों का। और जनता कर्फ्यू के बाद जब लॉकडाउन का जब अनाउंसमेंट हुआ तो हमने कहा कि हम अभी गैदरिंग से अब्सटेन करते हैं और लॉकडाउन का भी सम्मान करते हैं। सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन जारी रहना चाहिए, लेकिन कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस के बाद सिर्फ यही बातें बचती थी। क्लियर है, वहाँ पर लोगों के इकट्ठे होने पर सख्त मनाई है। यासिर जिलानी, ये सांकेतिक तौर पर फिर से एक तरीके से माहौल ही बना रहे हैं ना कि हम लोग प्रदर्शन इस तरीके से जारी रखेंगे। नहीं, बिल्कुल माहौल नहीं बना रहे। पुलिस ने 21 तारीख को शाम को हम लोगों को बुलाया था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक मीटिंग की और प्रशासन ने ये कहा था कि हम सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहने देंगे। आप वहाँ पे प्रदर्शन नहीं करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि
पुलिस बहुत सख्ती से इस बात को मॉनिटर कर रही थी कि अगर आज ये लोग जरा सा भी इसके बाद अगर किसी ने भी ड्रामा किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और मैं अतहर भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि कितनी शानदार उन्होंने बात कही कि वो तमाम जो लोग वहां पे राजनीति कर रहे थे, जब कोरोना वायरस जैसी महामारी का आगाज होता है हिंदुस्तान में, वो सब के सब लोग जो हैं उसमें भड़काने का काम करने लगे। उन्हें समझाने का किसी नेता ने, जितने भी शाहीन बाग का स्टेज का इस्तेमाल किया, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे वो तमाम कांग्रेस के लीडर हो, उनका कोई जवाब नहीं आया। और वो लोग जा रहे थे और आज भी जो फुटेज आपने दिखाया है वहां के जो लोकल लोग हैं वही थे। कोई वहां के कंधे पे राजनीति करने वाला एक शख्स भी दिखाई नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये कहा जा रहा है अभी सांकेतिक का क्या मतलब है? सांकेतिक का मतलब आप अपराध करेंगे, और अगर अपराध करेंगे तो मौजूद सख्ती से आपको ये शोएब जामई के सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे हमारा फेसबुक अकाउंट हो, चाहे हमारा ट्विटर अकाउंट हो, वहाँ पे जाकर लोग देख सकते हैं कि मैं सुबह के 8 बजे 9 बजे वहाँ मौजूद था या नहीं था। कम से कम ना देने, ये सरकार इसमें बहुत तत्परता से, और तमाम वहाँ के जो काउंसलर हैं, वहाँ का एक्स-एमएलए, वहाँ के एमएलए, सबसे हम लोगों ने गुजारिश करी, सबसे इल्तिजा करी कि अब वक्त आ गया है कि आप एक होके काम करें। और वो सारे के सारे लोग, शाहीन बाग दिल्ली ये एक रोल मॉडल था बाकी सब प्रदर्शनों के लिए। नागरिकता कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन देश भर में चल रहे थे वो शाहीन बाग से प्रेरणा ले रहे थे। शाहीन बाग से क्या आपने मीडिया कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से क्या आपने एक भी बार कहा कि देश भर के सारे शाहीन बाग उठ जाए? क्या आपने ये जिम्मेदारी निभाई? चेन्नई में 1 लाख लोग जमा हुए, कल मुरादाबाद में लोग चिल्ला रहे थे कि हम नागरिकता कानून का विरोध करते रहेंगे। ये कैसी लापरवाही है? आप सुनना भी नहीं चाहते ना? नहीं, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ शोएब जामई, जवाब है तो दीजिए। अभियान सोशल मीडिया के एक शहर में तमाम लोग कर रहे हैं। 21 तारीख से ही सोशल मीडिया पे मेरा अभियान जारी था कि हम जनता कर्फ्यू का पालन करें। और हमने ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि जो प्रदर्शन स्थल हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे फोन लाइन पर, हमने सबसे आग्रह किया कि आप लोग जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि देश कोरोना वायरस जैसी खतरनाक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहा है। इसमें सबको शामिल होकर के इस बीमारी से लड़ना है। फिर हम दोबारा जमा होकर के प्रदर्शन कर लेंगे, और इसका लोगों ने माना। और कई जगहों पर जो है प्रदर्शन जो है कम हुए और लोग कम हो रहे हैं। और अगर इस देश हित का काम करने के लिए पुलिस हमें गिरफ्तार करना चाहती है, और शोएब जामई को पुलिस इसलिए गिरफ्तार करती है कि मैंने जनता कर्फ्यू फॉलो करने के लिए लोगों से बातचीत की, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। इस देश हित में जो मुझे चाहिए होगा बलिदान देने के लिए शोएब जामई हमेशा तैयार रहता है। आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने में इतने माहिर हो चुके हैं। आप एक तरफ कहते हैं संविधान की लड़ाई है, डॉक्टर रवि मलिक, अगर ये संविधान की लड़ाई थी तो संविधान में ही बुनियादी अधिकार है कि केवल अपनी ही सेहत नहीं पर दूसरों की सेहत का भी बुनियादी अधिकार लोगों के पास है। ये जो लोग शाहीन बाग में इकट्ठा हो रहे थे वो न केवल अपने लिए पर पूरे समाज के सेहत के लिए एक खतरा थे। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए, जो भी व्यक्ति जहां पर भी इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल इकट्ठे नहीं होना चाहिए। इस वक्त देश का सवाल है, एक हम नए किस्म के एक सिनेरियो में आ गए, एक नई रियलिटी में आ गए, जिसमें कि हम लोगों को इस वक्त केवल और केवल एक ही चीज पे फोकस करना है कि कोरोना वायरस को स्टेज 3 में नहीं जाने देना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहे किसी भी रिलीजन के हम हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट के हैं, हम भारतवासी हैं, और हमारे को अपने देश के ऊपर जो आपदा आई हुई है उसको ठीक करना बड़ा जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है, ये एक हमारा सोशल दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति बाहर खुला घूम रहा है कर्फ्यू के होने के बाद में भी, वो अपने आप को रिस्क पे नहीं डाल रहा, वो पूरे नेशन को रिस्क पे डाल रहा है, वो पूरे समाज को रिस्क पे डाल रहा है, वो हमारे पूरे देशवासियों का हित जो है वो नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल पूरे देश की सेहत पर एक तरीके से जब तक हम आर्मी डिसिप्लिन नहीं लाएंगे। जी आतिर, एक बात तो क्लियर है ना कि ये जो अपील की जा रही थी कि इकट्ठा मत होना, होली के भी जो सेलिब्रेशन है उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा था होली मत मनाइए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से धार्मिक स्थल उन पर पाबंदियां लगी कि वहां पर नहीं जाना है, सिद्धि विनायक मंदिर हो, काबातुल्ला हो, चाहे वेटिकन हो, पर शाहीन बाग चलता रहा।
और शोएब जामई आज आकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो कर सकते हैं ऐसा? इतने दिन पहले क्यों नहीं जिम्मेदारी निभाई? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। शहजाद के जो शाहीन बाग है वो एक तरह से पूरे देश के लिए मॉडल था इस प्रदर्शन का सीए के विरोध में। लेकिन जिस तरह से इसको टैकल किया गया और ये रोल मॉडल जो है, अगर आप बात करें तो पूरी मुसलमान समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, तो एक बहुत जरूरी था कि इसका जो जिस तरह से डील करना था उस तरह से इसको डील नहीं कर पाए, क्योंकि कई मौके मिले पहले। ये बात तो वजह है, ये बात तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि एक ना एक दिन तो उस सड़क को खाली करना है था, क्योंकि कोई उम्र पट्टा तो था नहीं, ना ही वहां की रजिस्ट्री थी। तो अब अगर देश भर में जैसे अगर मंदिरों को बंद कर दिया गया है, वेटिकन की आपने बात की, चर्च में संडे मास नहीं हो रहा है, मस्जिदों में भी अपील की गई है, कई जगह हमने देखा है यूनाइटेड किंगडम में भी सब लोग अपील कर रहे हैं कि मस्जिद आने की जरूरत नहीं है, इस्लाम में प्रावधान है, आप घर से नमाज पढ़िए। तो उसके मद्देनजर अगर जब कोरोना वायरस सामने आपको दिख रहा था आता हुआ, दुश्मन आपको सामने आते दिख रहा है, तो आपको पहले ही ये अपने आप अगर आप कदम उठा लेते तो एक बहुत बड़ी बात होती, आपका मॉरल हाई ग्राउंड हो जाता। लेकिन ऐसा आपने किया नहीं, आप इंतजार करते रहे। शोएब जामई, इंतजार किस बात का था? आप आज जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कई दिनों से चल रही थी कि उठना है, वहां पर लोगों को जमा नहीं होने देना है। WHO के गाइडलाइन थे, दिल्ली सरकार के गाइडलाइन थे, केजरीवाल ने आकर बोला था 50 लोगों से कम की गैदरिंग होनी चाहिए, फिर 20 लोगों की कम से गैदरिंग होनी चाहिए, फिर 5 लोगों के कम से गैदरिंग होनी चाहिए। आप लोगों के कान पर तो जू ही नहीं रेंग रही थी, और आप आज आकर कह रहे कि हमने बड़ा काम कर दिया। नहीं, यही सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए था कि इतनी देर क्यों लगाई सरकार आते आते। यहाँ तो 31 दिसंबर 2019 को ही WHO ने जो है ये अलर्ट जारी कर दिया था। चूंकि चाइना से हमारे बॉर्डर हजारों किलोमीटर हम शेयर करते हैं, तो सरकार जो है पिछले 15 दिनों से सिर्फ सरकारें गिराने और नई सरकारें बनाने में मशरूफ थी, विधायकों को खरीदने में। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू के लिए कहा तो शाहीन बाग ने उसका पालन किया। जैसे जैसे सरकार ने तत्परता दिखाई, शाहीन बाग ने भी वो तत्परता दिखाई। हम तो ये पूछ रहे कि सरकार ने क्यों देरी कर दी इतना देर आने 3 महीने से। आप 3 महीने पहले से जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे, उन ट्रैवलर्स की ट्रैकिंग क्यों नहीं की गई? ये इन जैसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी समाज में नहीं रह गई है। हमें कोशिश चाहिए थी। देखिए, जिस तरीके से अतहर साहब ने, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इंडिया न्यूज के, उन्होंने बात करी कि तमाम इस्लामिक देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है, लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, आजान होती है मस्जिद बंद रहती है। ये प्रिकॉशन दिल्ली में या भारत में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें पहले ले लेना चाहिए था, उन्हें पहले ऐलान करना चाहिए था। आपने शहजाद भाई बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से एग्जाम्पल सेट किया गया होली को लेके, होली में तमाम बड़े बड़े जो जगह हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी मध्य प्रदेश में जो है एक जगह जमा होकर के वो सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप शाहीन बाग की दादी और नानियों की जिंदगी को खतरे में डालेंगे क्या? रैलियां नहीं निकालनी चाहिए थी, थालियां नहीं बजानी चाहिए थी। सुन लीजिए, बीजेपी के जो सांसद महोदय हैं वो कनिका कपूर के साथ पार्टियां मनाते हुए कोरोना खेल रहे थे, ये भी नहीं करना चाहिए था। तो कमाल है, आप तो गौमूत्र और पता नहीं किन किन चीजों में उलझ गए और पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से पीड़ित हो गई। तो जनाब, आपकी तैयारियां कुछ नहीं थी, सरकार विफल रही। 3 महीनों के अलर्ट को अनसुना किया गया, WHO के अलर्ट को अनसुना किया गया, तमाम जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनको आने दिया गया। शाहीन बाग में बड़ा WHO के गाइडलाइन को फॉलो किया क्या? अभी भी GST, आपने WHO के गाइडलाइन फॉलो किए? आप तो मीडिया कोऑर्डिनेटर है ना शाहीन बाग के। समझ में नहीं आई बात। बिल्कुल सुनिए शोएब जामई, मुझे एक बात बताइए। एक सेकंड शोएब जामई, आप एक बड़े रिस्पॉन्सिबल और बड़े जाने पहचाने मुस्लिम चेहरे जैसे यासिर जिलानी भी है। मैं आप दोनों से एक चीज कहना चाहता हूं। मैं कई सारे वीडियो देख रहा हूं टिकटॉक पे, मुस्लिम बच्चे वीडियो बना रहे हैं कि सुन्नत है गले मिलना है, सुन्नत है हाथ मिलाना है, ये WHO की गाइडलाइन फॉलो नहीं करनी है। ये सब जो मानसिकता निकल के आ रही है, इसके खिलाफ आपने कौन सा कड़ा संदेश दिया अभी तक? कौन सा कड़ा संदेश दिया है? शोएब जामई, आप बताइए मुझे। अरे भाई, कुछ
पहली बात तो ये है कि शाहीन बाग में शोएब जामई ही वो पहला शख्स था जिसने महिलाओं से कहा कि आप जो है अलग अलग तख्त लेकर के लगभग 55 मीटर की दूरी पर बैठना शुरू करें। कुछ लोग नाराज हो गए, लेकिन बाद में ये बात जो है हमारे साथियों ने मना ली, डॉक्टर रवि मलिक मना ली। और वहाँ पे आप हमारे सोशल मीडिया में जाकर देखिए, हमने वहाँ डॉक्टर रवि मलिक के अलग अलग 5-5 फीट दूरी से तख्त को लगाकर बैठेंगे, वोट के लोग क्या इससे हो जाता क्या? मुझे आप एक बात बताइए। नहीं डॉक्टर रवि मलिक, मुझे आप एक बात बताइए। जबकि सरकार जो है सैनिटाइजर और मास्क पे 18% जीएसटी अभी भी वसूल कर रही है। एक सेकंड डॉक्टर रवि मलिक, मेरे मन में 2 सवाल अभी तक है। पहला सवाल ये है कि अब जो लोग वहां से हटाए गए हैं, क्या उनकी क्वारंटीनिंग की गई है? क्या उनको क्वारंटाइन करके उनका टेस्टिंग हुआ है? क्योंकि 2 एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को पॉजिटिव पाया गया है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। 18% जीएसटी अभी भी वसूल कर रही है। एक सेकंड डॉक्टर रवि मलिक, मेरे मन में 2 सवाल अभी तक है। पहला सवाल ये है कि अब जो लोग वहां से हटाए गए हैं, क्या उनकी क्वारंटीनिंग की गई है? क्या उनको क्वारंटाइन करके उनका टेस्टिंग हुआ है? क्योंकि 2 एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को पॉजिटिव पाया गया है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। ये बात सही है ना? तो इनकी टेस्टिंग की करवाई गई है। हमें कैसे पता कि ये जो लोग आज उठे हैं उनमें ये संक्रमण नहीं है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी डिस्कशन किस डायरेक्शन में जा रही है। सिंपल 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उनका जवाब दूंगा। नंबर 1, क्या बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होना चाहिए? जवाब है नहीं। नंबर 2, क्या इस पे अब कोई लंबा चौड़ा वाद विवाद करने की आवश्यकता है? इसमें कोई डिफेंस है हमारे पास में किसी चीज का? इसके अंदर हमारे पास कोई उत्तर है? नहीं है। तो हम किस बात के ऊपर? मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर भी किसी चीज का जमावड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को, जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जमावड़े के लिए, उसको हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है अपने देश हित में? तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। नहीं, क्षमा की बात नहीं है। मुझे लगता है आखिर जो लोग इस तरीके से पेश आ रहे थे वो सिर्फ लापरवाही नहीं कर रहे थे, वो एक आपराधिक मानसिकता का परिचय दे रहे थे और इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आतक देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस्लाम अगर आप देखें तो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, अगर आप उसकी गहराइयों में जाएं। और इस्लाम में जो साइंटिस्ट रहे हैं शुरू से ही, जब से इस्लाम का शुरुआत हुई है, तो वो एक पूरी दुनिया में उसका एक प्रचार हुआ और साइंटिफिक अप्रोच ली गई। लेकिन बीच में अगर आप देखें इस्लाम में जो डिटेरियोरेशन आई, जो हमारा माइंडसेट बना कि जो कन्वेंशंस हैं उसको फॉलो करना है, जो हो रहा है उसी को होने देना है, कोई हम अपनी जो है एक नई सोच नहीं रखेंगे बदलते समय के साथ, उसी का ये एक आप मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं। और जिस तरह से डील किया है वहां के लोगों ने, देखिए मैंने आपसे कहा इज्तिहाद अच्छी चीज है, फिक्र इस्लाम में अच्छी चीज है कि आप अपने धर्म के बारे में सोचें, उसको समय के साथ ढालें, लेकिन एक प्रदर्शन करने का तरीका होना चाहिए, प्रदर्शन की एक जगह होनी चाहिए। जिस तरह से सड़क को उस पर पूरे घेर के आपने किया हुआ था, उस पर आपका कोई हक तो था नहीं, वो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी, वो आपकी रजिस्ट्री नहीं थी, आपको एक न एक दिन छोड़ना था। तो बेहतर होता कि लोग ने जो कदम उठाया धीरे धीरे, जो जिसको बोलते हैं फिट एंड स्टार्ट में, जो सोच रहे थे करें ना करें, उनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। एक बहुत बड़ी आबादी रहती है शाहीन बाग में, जामिया नगर में, और वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, संक्रमण के वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन तो ये समझ वहां के लोगों में पहले ही आ जानी चाहिए थी। पुलिस को उनके सर पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है, पुलिस को एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यही जिम्मेदारी का एक परिचय होता है। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े, पर जिम्मेदारी तब होती शाहीन बाग की पूरी जब पहले ही इतने दिनों तक दिल्ली की सड़कों को और दिल्ली की सेहत को बंधक बनाकर नहीं रखा होता। पर जाने से पहले मैं दर्शकों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन हो चुका है, पूरे देश को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और इसमें शामिल होने के लिए इंडिया न्यूज ने आपको एक मंत्र दिया है जो लोगों के पास आपको दिख रहा है। सामाजिक दूरी मंत्र पहला नंबर 1, और दूसरा मंत्र है घर पर रहें। सिर्फ 2 आसान चीजें करनी है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत पाने के लिए, और जीत पाने के लिए 2 शर्तें, सिर्फ 2 शर्तों का पालन करना है। सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने घर पर रहें।
आज शाम को प्रधानमंत्री 8 बजे एक बार फिर से संवाद करेंगे कोरोना महामारी को लेकर। आप जरूर देखिएगा, 8 बजे हम लाइव होंगे उस पर। कल हम किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।